हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। और दोस्तों, हम आज लेकर के आए हैं स्टैटिस्टिक्स में ऐसे प्रश्नों का हल, ऐसे सवालों का हल लेकर के आए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में आते हैं। चाहे वो आपका रेलवे का हो, पुलिस का हो या लेखपाल का हो, उस सभी में इस प्रकार के सवाल आते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों का हल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे हम हल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर आगे 10 कितनी है। पहली वाली 10 जो 1 से 10 तक हैं उन कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनकी माध्यिका क्या होगी। तो देखिए, एकदम हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका में हमने पहले भी बताया था, तो आप देख लेंगे यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। सारी 10 हैं। यदि 10 है तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है। यदि 10 है तो वो क्या है, सम है। तो उसमें अगर सम है तो हम उसका फार्मूला लगाते हैं। माध्यिका यहां लगा देंगे n/2 इस तरह से। और ब पद जैसे ये है तो हम इसमें 10 आ गया तो यहां करेंगे हम क्या, 10/2, 2 से इसे काट देंगे, कितना जाएगा 5। 5वां पद, ये 5वां पद हो गया। और 5वां पद एक अपनी तरफ से बढ़ा देंगे उसमें पिला, और 6वां पद कितना हो जाएगा, 6वां पद। 5वां पद और 6ठा पद, 2 पद हो जाएंगे उसमें। तो हम इसमें देख लेंगे कि इसमें 5वां और 6ठा पद कौन सा है। यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 और 6। ये देखेंगे ना दोनों, 5 और 6, यानी ये दोनों पद बीच में आ रहे हैं। दोनों बीच में आ रहे हैं तो इन दोनों पद को इसी के अनुसार करेंगे हम। यहां पर माध्यिका बराबर कितना जाएगा, 5 + 6 बटे कितना 2 कर देंगे तो आ जाएगा 11/2। 2 से इसे काट देंगे, 5.5 कितना आएगा। तो ये माध्यिका आ जाएगी हमारी 5.5। ये शॉर्ट इसका फार्मूला है। बड़ा फार्मूला भी इसका है, n/2 प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 बेपद का मान और सबके बटे 2। वो बड़ा फार्मूला है। लेकिन इसका अगर इस प्रकार से आंकड़े आते हैं, संख्याएं आती हैं, तो उसको हम इस प्रकार से उसकी माध्यिका निकालते हैं। यदि प्रश्न आ जाता है कि 9 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, की माध्यिका अब हमें निकालनी है। अगर संख्याएं विषम अंक हैं तब क्या होगी। अगर यहां संख्याओं की संख्या विषम है, जैसे यहीं लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां 9 है तो 9 में इसमें माध्यिका क्या होगी। तो यहां ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बीच में पद आ जाएगा, ये जो बीच में होगा 5वां पद। इधर से भी 5वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से भी गिनेंगे हम 1 2 3 4 5। तो 5वां पद जो होगा वही माध्यिका है। और हम इसे फार्मूले के द्वारा देखते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या लगता है, अगर लगाना है, ज्यादा संख्या नहीं समझ में आ रहा है, तो माध्यिका बराबर n + 1/2 ब पद, यानी यो पद आ जाएगा, बा पद आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, संख्या कितनी है 9, तो यहां आ जाएगा 9 + 1/2, यानी 10/2। 2 से इसे काट देंगे 5, यानी 5वां पद। तो 5वां पद क्या आ जाएगा, 5 है ना। तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगी, 5। तो माध्यिका बराबर 5। इस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं। यदि संख्याओं की संख्या सम है तो इस तरह से निकालेंगे, और विषम है तो इस तरह से निकालेंगे। ये सवाल अधिकतर आता है इस प्रकार से। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, क्वेश्चन है दूसरा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं
की माध्यिका क्या होगी। ये प्रश्न भी बहुत आता है परीक्षाओं में। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। पहले 10, अब देखना है संख्याएं अभाज्य कौन कौन सी होती हैं। जो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित न हो, एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, वही संख्याएं अभाज्य होती हैं। अब पहली 10 अभाज्य देखनी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्या आएगा 17, 19, 23। देखिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और आएगा 29। ये हमारी संख्याएं हो गई और क्रम से भी हो गई। जब माध्यिका निकालते हैं तो हमें अगर संख्याएं ये परीक्षा में दी गई हैं और इनका क्रम आगे पीछे है, यानी ये संख्या अगर दी गई है आगे पीछे हो जाती है, ये इधर ऐसे करके, तो पहले उन्हें हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में जरूर देखना है, आरोही क्रम में है तो उसको माध्यिका निकालना आसान होगा। तो अब यहां निकालेंगे हम माध्यिका, तो संख्याएं कितनी है, 10 है। वही फार्मूला लग जाएगा, माध्यिका बराबर, क्योंकि यहां प्रश्न इसलिए दिया क्योंकि अभाज्य है, संख्या अभाज्य कौन सी है इसलिए दिया गया प्रश्न ये। तो यहां फिर वही आ जाएगा n/2 व पद प्लस 1 बढ़ा करके, तो ये कितनी है, 10 है। तो यहां आ जाएगा 10/2, ये 5वा पद प्लस 6वां पद। क्यों, एक हम इसमें बढ़ा देंगे अपनी तरफ से, इसमें एक प्लस कर देंगे, ये 5वां पद और 6वां पद। तो 5वां पद क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये दोनों पद 11 और कितना जाएगा 13/2 बराबर 24/2। इसे काट देंगे तो क्या जाएगी इसकी माध्यिका 12। यदि आपका फार्मूला भी याद नहीं रहता, ये फार्मूला भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें करना क्या है, जो संख्याएं हैं, जो बीच में संख्याएं हैं, यदि बीच में जो संख्याएं हैं एक आ रही है, दोनों तरफ बराबर मान लीजिए, जैसे इधर 5 संख्याएं, इधर भी 5 संख्याएं। यदि यहां बीच में एक संख्या आती है तो वही माध्यिका है। लेकिन जब 2 संख्या बीच में आ रही है, इधर है 1, 2, 3, 4 इधर है, 1, 2, 3, 4 इधर है और 2 बीच में आ रही है, तो हमने दोनों को लिख करके उसका आधा कर दिया, वही माध्यिका हो गई। सीधे सीधे इस प्रकार से। यदि विषम में आती है तो एक संख्या बचेगी और सम में है तो बीच में 2 संख्याएं आकर के उसका आधा कर देंगे। इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका का मान 39 है, ध्यान देना है इसका, तथा माध्य का मान माध्यिका से 1 कम है, तो बहुलक क्या होगा। ध्यान देना है इसका, यहां सवाल अलग है। ये सवाल परीक्षाओं में अधिकतर आता है कि बहुलक बताइए, माध्यिका दी गई है 39 है और माध्य दिया गया है माध्यिका से 1 कम है। जो माध्य है वो माध्यिका से 1 कम है, यानी माध्यिका कितनी है, 39 है, 1 कम क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और हमें बहुलक निकालना है, तो यहां बहुलक निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए बहुलक निकालने का फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए इसका, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, ये याद रखना है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये इसका फार्मूला। अगर कहीं पर सवाल में माध्यिका दी गई है और माध्य दिया है और उसका बहुलक निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, 3 गुणा माध्यिका कितनी है इसकी 39 माइनस 2 गुणा, और ये क्या है यहां पर माध्य कितना है, यानी इससे 1 कम है, तो 39 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा 38। ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 9 27, 2 3 के 9 और 2 11 माइनस, अभी दोगुना कर देंगे, 2 8 16 का 6, 1 2 क्या 6 और 1 7, इसे घटा दीजिए। अब यहां घटा देंगे तो कितना जाएगा, 7 में से 6 गया 1, अब 11 में से 4 41, ये क्या जाएगा इसका बहुलक आ जाएगा आंसर। इस तरह से इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं, उसे भी ध्यान से देखना आपको। आरोही क्रम में रखी संख्याओं 1 3 5 7 12
और ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ x प्लस 3, 16, 17, x प्लस 7, 22 और 25 की माध्यिका 14 है। ये नहीं जो संख्याएं हैं इनकी माध्यिका दी गई है 14 है। तो इसमें जो x आया है, ये जो x आया है उस x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। x का मान क्या होगा। अब x का मान तो क्या है, ये संख्याएं कितनी है गिन लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये भी एक संख्या में गिनी जाएंगी। यहाँ भी एक संख्या गिनी जाएगी और यहाँ भी ये एक संख्या और एक ही, इस प्रकार से। और इनकी माध्यिका दी गई 14। तो यहाँ हमें इस x का मान निकालना है। तो 12 संख्याएं हो गई। तो वही संख्या पहले क्या करेंगे हम, n/2 इस तरह से कर लेंगे। तो ये 12 आ गई, 12 का 2 से कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब 6वां पद और कौन सा आ जाएगा 7वां पद, 7वां पद। इस तरह से करेंगे, 6वां पद और एक बढ़ा देंगे उसमें तो 7वां पद हो जाएगा। अभी जैसे पहले बताया था कि यदि सम संख्याएं आती हैं तो उस प्रकार से आधा करके उसके जो एक पद आगे एक जोड़ करके अगला पद आ जाएगा। तो 5 छठा और 7वां पद क्या होगा इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दोनों पद आ गए बीच में, ये दोनों, यानी छठा और 7वां पद। इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी इस प्रकार से। तो ये बीच के पद हैं, जो बीच के पद होते हैं, एक पद है तो वो माध्यिका सीधी सीधी हो जाती है, और जो क्या है दूसरे 2 हैं तो दोनों को यहां लिखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 3/2, यानी कि ये फार्मूला आ जाता छठा पद और 7वां पद बटे 2, यानी ये यहां पर 2 है नीचे तो ये 2 आ जाएगा। अब ये पद, अब इसमें क्या है, इसकी माध्यिका कितनी है, माध्यिका देखेंगे दी गई है 14, माध्यिका 14। तो यहां क्या जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे आगे। अब क्या कर, ये है जो है यहां बराबर 14 आ गया। अब इसमें हम इसकी गुणा कर देंगे। अगर हम तिरछी गुणा देखते हैं, इसके बटे 1 मान लेते हैं, ऐसे गुणा करेंगे 2 से इसको और 1 से इसको। इसमें क्या जाएगा, यहां क्या जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिए इसको इस तरह से, x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 2 से इसे गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 14 दूनी 28। x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 4 बराबर 28, और यहां आ जाएगा 2x बराबर 28 और यहां आ जाएगा 4 माइनस हो जाएगा। तो कितना यहां आ जाएगा, x बराबर 24/2, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12, x बराबर 12। x का मान कितना आ गया 12, यही इसका आंसर। यही इस सवाल में पूछा गया था कि x का मान बताइए। यहां क्या करते हैं दोस्तों, ये जो संख्या यहां आती है x प्लस, इससे घबरा जाते हैं कि ये कैसे हल होगा। तो इस प्रकार से रखेंगे जैसे और सवाल किए गए उसी प्रकार से रख करके हल किया जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 12। अगला क्वेश्चन है 9 4 9 11 x और 14 का समांतर माध्य 10 है। तो x का मान बताइए। यहां पर ध्यान देना है, संख्या दी गई है और समांतर माध्य दिया गया है और x है बीच में, और x का मान बताना है। तो कैसे हमें निकालना है, समांतर माध्य का वही फार्मूला है, सब संख्याओं का योग समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग करेंगे, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 14 और बटे संख्याएं कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बराबर लगा दीजिए, 9 और 4 13, और ये कितना हो जाएगा 11 24 38। तो यही कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा, 38 प्लस x बटे 5, और यहां समांतर माध्य कितना 14, तो समांतर माध्य लिखा हुआ है तो यहां हम लिखेंगे ये 10 आ जाएगा, समांतर माध्य दिया गया ना 10, तो यहां 10 आ जाएगा। अब इसी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50, 10 की और 5 की गुणा, यहां कर दीजिए 50 बराबर 38 प्लस x। अब 38 इधर आ जाएगा,
50 माइनस 38 बराबर x, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ जाएगा 12 बराबर x या x बराबर 12 आंसर। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या दी गई है, x दिया गया है और x का मान निकालना है, तो हम इस प्रकार रख करके समांतर माध्य के स्थान पर जो आया था ये संख्या लिख करके इस प्रकार से हल करेंगे, तो ये x का मान कितना जाएगा 12, यही आंसर है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तीन संख्याओं 4, 6 और 8 की बारंबारताएं क्रमशः x प्लस 2, x और x माइनस 1 है। यदि बंटन का समांतर माध्य 5.76 हो तो x का मान क्या होगा। यहां ध्यान देना है, इस सवाल में देखिए क्या है, संख्याएं दे रखी है, संख्याएं दी गई हैं और उनकी बारंबारताएं दी गई हैं। तो जैसे हम सारणी बनाते हैं, यानी कि यहाँ पद होते हैं, फिर बारंबारता होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और जब उसका समांतर माध्य निकालते हैं तो दोनों की हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे fx बोलते हैं, बारंबारता आपकी f हो गई, ये पद x हो गए, तो दोनों की गुणा करेंगे तो क्या कहलाएगी, fx कहलाएगी। तो वही यहाँ करना है। तो हमें क्या दिया गया, बंटन का समांतर माध्य 5.76 है, तो x का मान बताइए। तो सबका क्या करते हैं, इनकी गुणा और बटे जो बारंबारता है उनका योग। तो पहले इनकी गुणा करते हैं बराबर, उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 4 है, 4 की इसको गुणा कर देंगे, 6 की इसको गुणा कर देंगे और 8 से इसको गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 गुणा x प्लस 2, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, यहां प्लस लगा देंगे, फिर 6 गुणा x आ जाएगा प्लस, अब यहां 8 है तो 8 गुणा x माइनस 1, और इनके बटे में क्या जाएगा, जो हमारी बारंबारताएं हैं, बारंबारताएं इनका योग, बारंबारताओं का योग होता है ना, सिग्मा fx बटे क्या होता है, फार्मूला सिग्मा fx बटे होता ना, सिग्मा fx बटे सिग्मा क्या f, यानी इसको हम n भी बोलते हैं, f भी बोलते हैं, n भी बोल देते हैं। तो उसका योग होता है सभी संख्याओं का योग। तो योग क्या होगा इसमें, x प्लस 2 प्लस x माइनस 1, इस तरह का है। इनकी सबके बटे ये, और गुणा में क्या जाएगा, इसमें बराबर क्या दे रखा है, समांतर माध्य क्या है 5.76, यहां लिख देंगे 5.7 और 6, यहां समांतर माध्य बराबर होता है ना, तो इसे समांतर माध्य के स्थान पर यह संख्या आ जाएगी। अब यहां क्या करना है, 5.76, इस तरह से यहां गुणा हो जाएगी इनकी, इससे इसे पढ़िए 4x प्लस 4 दूनी 8 प्लस इसकी 6 से इसे गुणा जाएगा तो 6x आ जाएगा, और यहां जाएगा प्लस 8x, यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, और इसके सबके बटे क्या होगा। अब ये जो संख्या यहां ध्यान दीजिए, इसका ये संख्याएं हैं, यानी x प्लस 2 प्लस x माइनस 1। अब जो x कितने x है, 3x है ना, तो यहां 3x लिख देंगे, 3x हो जाएगा। अब 3x आ गया, अब ये 2 और ये 1 इसे घट जाएगा, ये 2 है प्लस का, ये माइनस का है, तो यह प्लस का 1 आएगा, इस तरह से। अब ये तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इसको हो जाएगी, तो कर दीजिए 3x से हम 5.76 को गुणा करेंगे, तो इसे करेंगे 3 छंग 18 का 8 1, और 3 7 21 22, 2 3 5 15 2 17, यह आ जाएगा 17.28, और इसके साथ में है x बराबर प्लस, यहां आएगा आपका प्लस, ये प्लस आ जाएगा, यहां प्लस, फिर यहां आ जाएगा इस तरह से, ये प्लस आएगा, और इसमें लिखेंगे यही संख्या आ जाएगी 1 से 5.76, और बराबर ये संख्या सारी, ये जो प्लस का 8 है ये माइनस से 8 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 4x प्लस 6x प्लस 8x, इसे एक बार में जोड़ दीजिए, कितना x आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसका। अब इसमें ध्यान दीजिए इसका, यहां क्या करना है, इसमें से ये कितना जाएगा
4 और 6 10 और 8 18x। इसको हम इधर ले आएंगे या इसे इधर ले जाएंगे तो यहां जाएगा 5.76 बराबर ये कितना आएगा 18x माइनस और 17.28x। ये घटा कर कितना जाएगा 5.76 बराबर इसमें से घटा दीजिए 0.72 और नीचे आ जाएगा x बराबर 5.76 बटे 0.72। यहां से 0.7 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16 और 57 यानी इससे 8 बार ही कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 8 आंसर। यहां आप देख रहे हो ये संख्या है, यहां जो आया था 72 ये इसमें घटा करके x भी इसके साथ है, ये छूट गया था x तो x आएगा यहाँ पर, इसलिए x बराबर x यह संख्या पहले तो ये x वाली संख्या नीचे हो जाती है, ये वह संख्या ऊपर, और इसे हमने इससे काट दिया 8 बार तो इसका आंसर कितना आ गया 8। ये इसका x का मान आ गया, जो x का मान यहाँ पूछा गया था इस x का मान 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है परीक्षाओं का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 20 मापों के माध्य की गणना 56 सेंटीमीटर की गई है। बाद में यह पाया गया कि 64 सेमी की एक माप गलती से 61 अभिलिखित हो गई है, तो सही माध्य क्या है। 20 मापों के माध्य दिया गया है, इसमें है गणना की गई है वो 56 सेमी है, लेकिन बाद में क्या पाया गया कि वो जो है कितनी है 64 सेमी, लेकिन गलती से वो 61 लिखी गई है, तो उसका माध्य क्या होगा, माध्य निकालना हमें उसका। तो यहां पर है 20 मापों की माध्य गणना 56 सेमी, तो 20 मापों की गणना क्या हो जाएगी, तो हम 20 मापों की गणना देखेंगे क्या हो जाएगी। तो माध्य क्या हो जाएगा, ये गणना होगी 56 सेमी, तो लेकिन माध्य क्या होगा 20 मापों का माध्य। तो इसमें देखते हैं 20 मापों का माध्य कितना दिया गया है, तो माध्य बराबर इसमें 56 सेमी है ना, 20 मापों का माध्य। अब इनका योग कितना होगा, योग बराबर क्या जाएगा, इसमें योग में देखिए, योग में क्या हो जाएगा 20 गुणा 56, अब इसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 0 और 2 6 12 1 2 5 10 और 11 सेमी, ये योग आ गया। अब इसका सही योग क्या होगा, अब हमें सही योग निकालना है, सही योग क्या होगा, सही योग देखेंगे, सही योग बराबर कितना है 1120। अब यहां देखिए उसके बाद पाया गया और 64 सेमी पाया गया और गलती से 61 हो गया, तो यहां प्लस 64 कर देंगे और माइनस का 61 कर देंगे, 64 माइनस 61 तो कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए इसका 1120 और ये 64 माइनस 61 है, तो यहां सीधा सीधा हो जाएगा, तो 3 ही तो ज्यादा है, ये 64 ये 61 है, तो 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 इसमें जुड़ जाएगा, यह पहले इसे जोड़ दीजिए फिर घटा दीजिए, लेकिन हमारा यहीं पर हो रहा है 64 माइनस 61, तो यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 हमारा इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा 1123 सेमी। ये सही योग आ गया। जब सही योग अब आ गया तो 20 मापों का माध्य क्या होगा, अब हम 20 का निकाल देंगे, इसे भाग कर देंगे, तो 20 मापों का माध्य क्या होगा, यहां निकाल देंगे हम, तो इसे भाग कर देंगे ना, तो सही माध्य आ जाएगा, सही माध्य बराबर 1123 बटा ये 20 आ जाएगा, इसे 20 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 50 100, यहाँ कितना बचा 12 123 और 20 छक्का 120, आगे 3 बचा 30 और 20 का 20 1 और 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा ये 56.15 सेंटीमीटर आंसर। ये आंसर इसका आ गया। इस तरह से हम निकालते हैं, तो इसको ध्यान देना है, इस शब्द को सवाल को भी इस प्रकार के जो सवाल आएंगे वो इस प्रकार से करने हैं, ऐसे इसका माध्य। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान देना है इसका भी। यदि 5 3.5 4.5 B 8.5 9.5 का माध्य 7 है तो B का मान बताइए। तो हमें B का मान बताना है, इसमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनका माध्य दिया गया 7, तो हमें सब संख्याओं का इनका माध्य क्या है संख्या, यानी B भी इसमें B है बीच में,
तो इस b का मान कितना होगा वह हमें निकालना है। तो समांतर माध्यम कैसे निकालते हैं आपको ध्यान होगा, सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं वह संख्या, तब उसको हम भाग करते हैं तो समांतर माध्य बराबर आ जाता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर आ जाएगा आपका 5 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 4.5 प्लस b प्लस 8.5 और प्लस आ जाएगा 9.5 बटे सबके कितने हो जाएंगे, संख्या गिन लीजिए इनकी, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये बटे में आ जाएगा 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका समांतर माध्य यहाँ जैसे लिखा तो समांतर माध्य कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ क्या जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, ये जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं इनको जोड़िए, ध्यान देना है इसका जोड़ते समय पॉइंट को कहां पर जोड़ना है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 का 0 हासिल 2। अब ये दूसरी संख्या 11 और 8 19 और 4 23 और 3 26 और 5 31, कितना आ जाएगा 31.0 बटे 7 और इसके साथ में क्या है प्लस b। अच्छा अब इसमें यहां देखिए ये हमने जोड़ के इस तरह से कर लिया, अब इसकी कैंची गुणा कर दीजिए ऐसे, ये 7 की इसको गुणा हो जाएगी, ये इसकी गुणा ऐसी रह जाएगी, हम इसे सीधे लिख देते हैं 31 प्लस b बराबर 7 7 49 आ जाएगा। अब यहाँ क्या जाएगा b बराबर 49 माइनस 31, इधर 31 आ जाएगा, ये घट जाएगा तो b का मान आ जाएगा, घटा दीजिए 8 और 4 में से 3 गया 1, 18 आंसर, इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखना है दिए गए आंकड़ों में माध्य माध्य का और बहुलक में क्या संबंध है। यहाँ पर सवाल ध्यान से देखना है, वो संबंध पूछ रहा है माध्य माध्य का और बहुलक में संबंध। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, उनका संबंध उसमें दिया होता है विकल्प में, तो छांटना होता है किस प्रकार से, -3 है, -2 है, 0 2 3 5 5 5 7 8 9 10, इनमें तीनों में संबंध क्या है। तो हम यहाँ तीनों चीज निकालेंगे, समांतर माध्य भी, माध्य का और बहुलक, तीनों निकालेंगे, देखते हैं फिर उन तीनों में क्या संबंध आता है वो आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले निकालेंगे हम इसमें समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य वही सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, वही संख्या यहाँ आ जाएगा, योग फल बटे संख्या। तो यहाँ है 3 प्लस फिर माइनस का 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस के 5 फिर प्लस के 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इन सबको जोड़ करके सबके बटे कितने आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबके बटे 12। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस के 5 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस जुड़ जाता है आपस में, तो माइनस का 5 आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, आगे सबको जोड़ लेंगे, 2 और 3 5 और 10 15 20 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35 और 9 44 और 10 54, यहाँ प्लस के 54 बटे कितना जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब इसे घटा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा, घटा करके 54 में से ये 5 घट जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49 बटे 12 और इसे 12 से भाग कर देंगे, 12 चौके 48 हो जाएगा, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दशमलव यहाँ 0, इस तरह से 12 चौक 48, 1 बचा, आगे कितना आ जाएगा दशमलव फिर 0, तो 10 में पढ़ा नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, फिर 100 हो जाएगा और फिर आ जाएगा 12 96, लगभग में इतना आ जाएगा आपका 0.08, लगभग में इतना आंसर आएगा समांतर माध्य, लगभग में इतना जाएगा। दूसरे हम निकालेंगे, फिर इसमें आगे आ गया माध्य का, कितना जाएगा माध्य का आ जाएगा, तो माध्य का बराबर कितनी संख्याएं हैं 12 है ना, तो इसका फार्मूला भी है वही जो पहले हम बता रहे हैं, वही n/2 का पद करके n/2
बा पद प्लस अगला पद, तो यहां कितना आ जाएगा 12 है ना, तो 12/2, 2 से इसे काट देंगे 6वां पद और 7वां पद, 7वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 6वां पद कौन सा है? 6वां पद देख लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों कितना जाएंगे 5 प्लस 5/2, यानी 10/2, 2 से इसे काट दीजिए तो क्या जाएगा 5, तो माध्य का क्या जाएगी 5 और समांतर माध्य कितना आ गया 4.08। यहां पर जो ये पा पद होता है, बा पद यानी प्लस दोनों पद होते हैं बीच में, ये दोनों पद बीच में आ रहे हैं ना, यहां भी दोनों बीच में आ रहे हैं, क्रम से लिखे हुए हैं, दोनों बीच में आ रहे हैं, तो दोनों को लिख करके उसका आधा करना, यही माध्यिका होती है। अब बहुलक, बहुलक क्या होगा देखिए, और बहुलक क्या होता है, जो संख्या बार बार आती है, जितनी अधिक बार आएगी, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगी वही उसका बहुलक होगा। यह पद बारंबारता में आता है जिसके अधिक हो। इसमें जो पद अधिक देख लीजिए कौन सा है, 5 3 बार है, तो इसका बहुलक क्या होगा 5, बहुलक 5 आ गया। अब इनमें संबंध क्या है, यहां देखिए परीक्षा संबंध आता है, तो यह संबंध क्या है, समांतर यानी माध्य बराबर, तो यहां जो माध्य है इस प्रकार से ध्यान दीजिए, और माध्य का इसे लिखेंगे माध्य का बराबर बहुलक, बराबर बहुलक। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आएंगे, उसमें आपके विकल्प लिखे हुए आएंगे इस प्रकार से, तो उसमें से जो विकल्प होगा वो ये होगा माध्य का, ये माध्य का और बहुलक दोनों बराबर हैं, माध्य इनके बराबर नहीं है, यही इनमें संबंध है, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को देखना जरूरी है। यदि किसी बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य 25 तथा मानक विचलन 8 हो, तो विक्षेपण गुणांक बताइए। ध्यान देना है, विक्षेपण गुणांक ये क्या है, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य दिया गया है और उसमें विचलन है, तो गुणांक बताइए। विक्षेपण गुणांक क्या होता है, इसका फार्मूला होता है विक्षेपण गुणांक बराबर, विक्षेपण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन, जो मानक विचलन होता है वह मानक विचलन बटे माध्य, मानक विचलन बटे माध्य, और गुणा होता है 100। तो समानक विचलन कितना है यहाँ पर देखिए, मानक विचलन कितना है 8 है ना, तो 8 लिखेंगे, और माध्य कितना है 25, तो बटे में 25 आ जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा 100, और 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 8 चौका कितना आ जाएगा 32 आंसर। इस प्रकार से हम विक्षेपण गुणांक निकालते हैं। कोई भी सवाल विक्षेपण गुणांक आ जाए तो मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, 8/25 गुणा 100 कट गया 4 बार, और 8 चौक 32 आंसर। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, 25, 30, 35, 37, 40, 48 और 51 का परिसर का मान क्या होगा। बहुत ही सरल है और ये परीक्षाओं में आता है, और यहीं पर गलती होती है, हल्के हल्के सवालों में गलती होती है। तो ये इसका परिसर का मान क्या होगा, इसका एस निकालना होता है परिसर का मान। तो उसमें हम देखते हैं जो सबसे छोटी संख्या है उसको देखेंगे, और जो उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, ये वाली है, और छोटी कितनी है, ये है। तो इसका परिसर का मान क्या होगा, तो यहां लिखेंगे हम परिसर का मान बराबर बड़ी संख्या कितनी है, ये है, और छोटी कितनी है आपकी, ये वाली आ जाएगी। इसमें से घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6, और यहां बचा आपका 4, 4 में से 2 गया 2, तो 26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही परिसर का मान है। यदि परिसर का कहीं मान आता है निकालने के लिए तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे, बहुत ही सरल है। तो ये आज की वीडियो में आपने सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसे प्रश्नों का हल, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हल यहाँ पर सीखा जो परीक्षाओं में अधिकतर आते हैं। एनटीपीसी की परीक्षा में आते हैं, यूपीएसएससी या कोई सी भी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर यह आपने वीडियो देखा तो ये ट्रिक आपके काम आएगा और ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।